प्रस्तुत है जिले में आजकल। इस अंक में आप सुनेंगे कोडरमा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के साथ हमारे कोडरमा संवाददाता। कोडरमा में भी बड़ी संख्या में महिलाओं को राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिल पाने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केवाईसी के अलावे अन्य दस्तावेजों के अभाव में बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें योजना की राशि नहीं मिली है। ऐसे में महिलाएं प्रतिदिन प्रखंड से लेकर बैंक तक का चक्कर काट रही है। इस मामले को लेकर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ये तो चुनावी वादा था, उनको वोट लेना था, लोगों को ठग के छल के उन्होंने वोट ले लिया। आज ये भी उन्होंने नहीं देखा कैसे सबको देंगे। उन्होंने कहा 18 साल से लेकर 59 तक सभी लोगों को हम मैया सम्मान की राशि देंगे। लेकिन आज जो स्थिति है कि बैंक में ठोकरें खा रहा है, सरकारी दफ्तरों में लोग दर दर की ठोकरें खा रही है। जो महिलाएं काम करने वाली है उनको लगातार उनका काम भी, एक तरफ मजदूरी भी छूट रहा है, दूसरी तरफ वो ऑफिस का चक्कर लगाते लगाते परेशान है। यानी कि लोगों को ठगने का काम, छलने का काम इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है और हमें लगता है कि ये भी एक छलावा ही है। इसलिए हमने कहा कि जो एक एज ग्रुप इन्होंने रखा है और उसमें काफी भेदभाव भी लोगों का जो एक जानकारी जो मिलती है, अनियमितता भी हो रही है। तो यानी कहीं ना कहीं इसमें कोई क्लियरिटी सरकार के अंदर नहीं है और ये सिर्फ चुनावी मुद्दा था, चुनाव में उनको वोट लेना था, जिसकी वजह से इस तरह की और बातें उन्होंने की। जेएसएलपीएस के सहयोग से लगातार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ आत्मनिर्भर बनाने की कवायद की जा रही है। इस दिशा में महिलाओं को सखी मंडलों से जोड़कर न सिर्फ बचत के प्रति जागरूक किया जा रहा है बल्कि उन्हें रोजगार के टिप्स भी दिए जा रहे हैं। कोडरमा के मरकच्चो प्रखंड की सोनी देवी नाम की महिला ने सखी मंडल से जुड़कर मोटर पार्ट्स की दुकान खोली और आज लाखों रुपए की आमदनी कर लखपति दीदी बनने का गौरव हासिल कर लिया है। इसे लेकर जिला प्रशासन भी उत्साहित है। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने बताया कि जेएसएलपीएस के माध्यम से हम लोग का लक्ष्य रहता है कि सभी महिलाओं को एसएचजी ग्रुप्स के माध्यम से जोड़ा जा सके और उसके बाद वीओस बनती हैं, उनका सीएलएफ लेवल ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं और लोन लेने देने की व्यवस्था रहती है। तो एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की दिशा में दीदी लोगों को ले जाने का कार्य करते हैं जेएसएलपीएस। इसके अलावा जैसे दुकान वगैरह खोलने के लिए सीएमईजीपी से भी हम लोग लोन दे रहे हैं। तो कई सारी दीदी, उनके अलावा और भी बहुत सारी दीदी ने बहुत तरह की दुकान जो है खोली है और सब आगे बढ़ रहे हैं। तो एक तरह से वो एग्जाम्पल है बाकी सभी समूह के लिए, बाकी सभी दीदियों के लिए, और उनका एग्जाम्पल देख के बाकी दीदी लोग भी मोटिवेट होगी। अभी भी कुछ महिलाएं हैं जो जुड़ी नहीं है एसएचजी से, तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल जब उनको फील्ड में देखने के लिए मिलते हैं कि एक दीदी मोटर पार्ट्स का दुकान खोल रही हैं और उससे वो अपनी आय का उन्होंने स्रोत बनाया है और अच्छा वो पैसा कमा ले रही हैं, तो बाकी भी दीदी मोटिवेट होती हैं कि सिर्फ घर के काम नहीं या खेत के काम नहीं, उसके अलावा भी वो कुछ कर सकती हैं। पिछले एक पखवाड़े से जिले में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। मरकच्चो, जयनगर और डोमचांच प्रखंड के बाद हाथियों का झुंड बिहार झारखंड की सीमा से सटे मेघातरी और ताराघाटी में पहुंच गया है, जहां हाथियों के झुंड ने भारी तबाही मचाई। तकरीबन 1 दर्जन से अधिक घरों को क्षतिग्रस्त करते हुए हाथियों का झुंड फिलहाल आसपास के जंगलों में छिपा हुआ है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। अभी आप सुन रहे थे कोडरमा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।